हिंदू जागरण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राम जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने रेवाड़ी गांव में हिंदुओं को जागरूक करते हुए देश के लिए एक संदेश दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यंत सराहनीय हैं। तो उद्देश्य रहता है कि जो राष्ट्र हितैषी, राज्य हितैषी, जनहितैषी कार्य योजनाएँ हैं इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए और जन जन तक ये मैसेज सूचना पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि हम करते क्या हैं ये समाज समझ नहीं पाता और भ्रामक परिस्थितियों में लोगों का निर्णय कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाएंगे। तो हमारी यशस्वी सरकार जो है इसकी गतिविधियां, हमारे अधिकारियों की परिश्रम की कड़ियाँ गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए और यह केवल आप लोगों के माध्यम से ही पहुंच सकता है। कोई नेता, अभिनेता किसी भी परिस्थिति में सरकार की जन हितैषी नीतियों को गांव तक नहीं पहुंचा पाता है। तो और कोई विशेष मैसेज समाज को देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल देना चाहते हैं। समाज के लिए यही मैसेज है कि आने वाले समय में पुनः इस राष्ट्र में राष्ट्र हितैषी सरकार को चुने और जिस तरह राम मंदिर का निर्माण इस यशस्वी सरकार के समय पर हुआ है, केंद्र की और स्टेट की, इसी तरह आने वाले समय में यही सरकारें काशी विश्वनाथ को मुक्त कर पुनरुद्धार कराएंगे। यही लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को भी इसी तरह से मुक्त कराकर दिव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। इसके लिए 1 अरब हिंदू समाज इस सरकार के साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर। स्वामी जी, समय पीएफआई का जो देश के प्रति रोल है, हाँ, ये देश बंटवारे की तरफ नहीं, ऐसा नहीं है। ना देश बटेगा। आतंकवादी, ये जो देश के विरोधी तत्व हैं इनका एक षड्यंत्र है, बाकी ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, बिस्मिल और आज़ाद की तरह हमारी ये सरकार अपने निर्णय पर अडिग है। इनके रहते देश में इस समय जोड़ी चल रही है अमित शाह और मोदी की। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो भविष्य के, भारत के भविष्य हैं, अगले प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का 1 अरब हिंदू उन्हें देख रहा है, क्योंकि देश को विकास की आवश्यकता कम है, इस समय राष्ट्र को सुरक्षा की आवश्यकता अधिक है। विकास तो हमारा हो चुका है, विश्व के शिखर पर हम लोग हैं। देश बंटवारे का षड्यंत्र रचने वाले धराशायी हो जाएंगे। एक भी व्यक्ति किसान आंदोलन के साथ नहीं खड़ा, ना कोई किसान आंदोलन कर रहा है। जो आंदोलन का रूप दिया जा रहा है ये आतंकवादियों द्वारा समर्थित राष्ट्रद्रोही विचारधारा के लोग, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो अपना निजी स्वार्थ हित करने के लिए सेंट्रल एवं स्टेट की गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? मैं अपने विचार नहीं रख रहा, पूरे हिंदुस्तान के 1 अरब हिंदुओं का विचार रख रहा हूँ। ना ये भारत है, ना ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। और यही यशस्वी सरकार एक दिन, जैसे आज के 10 साल पहले पूरी दुनिया में भय का वातावरण था, 70 हटेगी, क्रांति होगी, कश्मीर मुक्त होगा, क्रांति होगी, पर आज एक भी व्यक्ति उस तरफ मुड़ के नहीं देखा। जैसे रातों रात कहते थे राम मंदिर का फैसला होगा, रक्तपात होगा, क्या हुआ? ना कश्मीर में कुछ हुआ, ना राम मंदिर के फैसले में हुआ। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति भवन प्रस्ताव जाएगा, रातों रात ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि 47 के बंटवारे पर 14 अगस्त को जिस समय पापी जिन्ना अली ने देश के 2 टुकड़े किए थे, अगर पाकिस्तान बनकर मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, भारत का एक टुकड़ा मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो भारत का बृहद टुकड़ा जो उससे 10 गुना बड़ा है वो हिंदू राष्ट्र हो सकता है। ये संविधान की प्रक्रिया है कि हम उस समय चूक गए। उसी रात
पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो देश के लिए कलंक साबित हुए, अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना था। जब जिन्ना अली ने उस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाया तो फिर पाकिस्तान के बाद हमें अपना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। पर यह सपना हमारा मोदी जी पूरा करेंगे, योगी जी पूरा करेंगे, और दोनों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सर्वशक्तिशाली भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरा करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। देशों से जो है समर्थन मांगा जा रहा किसानों द्वारा, और तरह तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, जहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के खिलाफ जो ट्वीट हुआ है उनकी जांच की जा रही है, और अन्य लोगों के द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं देश विरोधी तत्वों द्वारा, उन पर चुप्पी साधी जा रही महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। इस पर आप क्या? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पूर्णतः राष्ट्रद्रोहियों के समर्थित गवर्नमेंट है। पापी पाकिस्तान के उत्सवों पर भारत के उस निकम्मे राजनेता राहुल गांधी जैसे लोगों के द्वारा पाकिस्तान की प्रशंसा करना, वहाँ के त्योहारों पर बधाई देना, वहाँ के लोगों की प्रशंसा करना, ये उनकी ओछी मानसिकता है। जो इस समय महाराष्ट्र में सरकार है, वो सरकार बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर उनके पुत्र के रूप में कलंक पैदा हुए हैं। बाला साहब ठाकरे ने इस राम जन्मभूमि के लिए प्रण प्रणत भाव से अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज उनकी संतानें उनके साथ खड़ी हैं, जो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और इस देश के विकास के विरोध के रूप में खड़े हो गए। देश में वर्तमान समय जो हमारा है वो विश्व के इतिहास में लिखने वाला स्वर्णिम समय है। देश को यशस्वी प्रधानमंत्री मिला, उत्तर प्रदेश को यशस्वी मुख्यमंत्री मिला। आज जो देश के अंदर आप देख रहे हैं, केवल 4 लोग मिलकर इस विकास के रथ को रोकना चाहते हैं, पर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मोदी के आगे पीछे रोने वाला नहीं, योगी के आगे पीछे रोने वाला नहीं। पैसे को कौन दौड़ता है? जिसको अपने बच्चों के, अपने परिवार के विकास के लिए मन मस्तिष्क पर फितूल होता है, और जिसको राष्ट्र ही माँ है, राष्ट्र ही पिता है, तिरंगा ही स्वाभिमान है, ऐसे लोगों को केवल राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है। एलएसी पर जो अभी हालिया घटना हुई, चीन पीछे हटा, विवादित स्थलों से अपने सैन्यों को भी पीछे हटाया हुआ है, इस पर आप देश को किस नज़रिए से देखते हैं कि आज हमारा देश किस जगह पर खड़ा हुआ है? हमारा देश विश्व का मुकुट बनने जा रहा है। चीन अभी तो विवादित स्थलों से हटा है, पर आने वाले समय में पाकिस्तान स्वयं नस्तनाबूद हो जाएगा। चीन तो पीछे हट रहा है और पाकिस्तान का नक्शा ही मिट जाएगा, क्योंकि आतंकवाद को कभी भी सौम्य समाज स्वीकार नहीं करता है। एक दिन वो आने वाला है कि हमें 47 के पहले वाला भारत दिखाई पड़ेगा। न बांग्लादेश होगा, न पाकिस्तान होगा, न भारत होगा, ये भारत आर्यावर्त होगा जो 47 के पहले था।